आशा करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों, मेरा स्टूडियो हो गया है सेटअप। अब आएगा मजा बिड़ू। तो कल मैंने बहुत ही बढ़िया वीडियो डाला था, आई होप आप सबने देखा होगा। और आज मैं आपको अपने स्टूडियो का टूर दिखाऊंगा मेरे नए ये व्लॉगिंग चैनल पे। तो आप ये मेरा जो व्लॉगिंग चैनल है ये आप जरूर सब्सक्राइब करें। हम आपको शानदार अपने स्टूडियो का टूर जो है वो दिखाएंगे। वो जैसे ही कंप्लीट हो, कंप्लीट क्या मतलब हो गया, बस 1-2% बचा हुआ है। तो भाई कल मैं लाइव आ रहा हूँ फाइनली। ये मैंने संडे को जो है वो 7 बजे ये इवेंट रखा हुआ है। अब डिजिटल बोर्ड पे तो वैसे मैं लेक्चर ले ही रहा हूँ, लेकिन अभी भी देख रहे हैं ना कि वो बात नहीं आ रही है, थोड़ी लाइटिंग आवाज वो सब आज खत्म हो जाएगा, खत्म हो गया। ठीक है। तो संडे एकदम पक्का है, लाइव आऊंगा, कुछ अनाउंसमेंट करूंगा, आप सब लोग लाइव आइएगा भैया, रिमाइंडर अभी सेट कर लो। तो फिलहाल हम बात करेंगे दोस्तों पाकिस्तान की। पाकिस्तान, ये वाला एरिया जो भारत का ही है था। तो बलूचिस्तान में आपको पता ही है कि ग्वादर पोर्ट जो है वो बन रहा है। ठीक है, ये चाइना बना रहा है। अब यहाँ पे हो गई है दिक्कत। वैसे भी पाकिस्तानी जो है वो चाइना के ऊपर काफी ज्यादा आरोप लगाते हैं कि हमारे साथ बदतमीजी करते हैं, और ये लोकल्स का काफी ज्यादा दिक्कतें रहती है चाइनीज के साथ। और अब यहाँ पे शुरू हो गए हैं प्रोटेस्ट। जी हाँ, लोकल्स ने प्रोटेस्ट करना शुरू कर दिया है। आपको पता ही है ना कि बलूचिस्तान भाई, पाकिस्तान में 4 प्रोविंसेस है, इसमें से एक है बलूचिस्तान जहां पे इंसर्जेंसी रहती है। ठीक है। तो इसकी जो कैपिटल है वो है क्वेटा, एंड इट इज ऑल्सो द लार्जेस्ट सिटी। अब बलूचिस्तान ये वाला जो एरिया है ना, ठीक है, ये पाकिस्तान का लार्जेस्ट प्रोविंस है भाई, सबसे बड़ा। 65 सीट्स हैं। लेकिन यहां पे काफी ज्यादा दिक्कत रहती है। अब ये है अरेबियन सी। अब यहां पे बनाया है, अरे सॉरी, ओके ये जूम हो गया। तो यहां पे बनाया है ग्वादर पोर्ट, आप देख ही सकते हो। तो ग्वादर पोर्ट है चाइना का। यहाँ पे बलोच पश्तून्स रहते हैं जो कि बहुत ज्यादा क्या कहते हैं कि मतलब बहुत ज्यादा खुश नहीं है पाकिस्तानी सरकार से। तो अभी क्या हुआ है ना, जो चाइना का प्रोजेक्ट है, ठीक है, ग्वादर में, याद रखिएगा इसमें पीपीटीज नहीं है, आज भी पीपीटीज नहीं रहेंगी। आप देख रहे होंगे पिछले 1 वीक से मैं कोई पीपीटी नहीं, बस ऐसे ही आपको पढ़ा दे रहा हूँ पॉइंट्स लिख लिख के। वो इसीलिए क्योंकि दोस्तों मैं इसमें कैमरे के सामने आना है ना, तो काफी चीजें लगती है भाई। देखो मेरे पास किसी का सपोर्ट तो है नहीं, है ना, कोई बहुत बड़ी कंपनी या कुछ है, मैं सब कुछ अकेले कर रहा हूँ, अकेले ही चलना है आप लोगों के लिए। तो इसीलिए थोड़ा सा टाइम लगता है। तो सेकेंड, अब नवंबर आ गया है, नवंबर था पिछले पिछले महीने, मतलब पिछले महीने तो नवंबर था ही। तो पिछले महीने सेकेंड वीक ऑफ नवंबर से प्रोटेस्ट शुरू हुआ और ये अभी तक चल रहा है। लगातार ग्वादर में प्रोटेस्ट हो रहे हैं। अब यही सीपेक है ना, ये सीपेक चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर का पार्ट है। प्रोटेस्टर्स जो हैं ये बोल रहे हैं कू हुकोक दो तहरीक, गिव राइट्स टू ग्वादर मूवमेंट। अब इसमें जो मार्जिनलाइज्ड लोकल लोग हैं वो बोल रहे हैं कि भाई इस ये जो पोर्ट का डेवलपमेंट हो रहा है ना, हमारी इसमें बैंड बजी हुई है, हमारी इसमें बहुत बड़ी बैंड बजी हुई है, क्योंकि हमको कुछ भी करने नहीं दिया जा रहा। पहले हम जाके जो ये इधर एरिया है यहाँ पे जाके हम मछली पकड़ सकते थे, अपने लिए कुछ गुजर बसर कर सकते थे, लेकिन अब वो सब रोक दिया है। तो जो तुर्बत है, पिशकान है, जामरान है और हमारा पासनी एरिया है, ये बलूचिस्तान के एरियाज है, यहाँ पे ट्राइब्स आ गई हैं। और मुझे बताने की जरूरत नहीं कि जब ये ट्राइब्स असेंबल होती हैं तो बड़ी बड़ी सत्ता हिला देती हैं। पहली बार नहीं है जब ग्वादर में इस तरीके के प्रोटेस्ट जो है हमको देखने को मिल रहा है। ग्वादर में प्रोटेस्ट होते रहते हैं, लेकिन दोस्तों ये 1 महीने से ज्यादा हो गया है और अब प्रोटेस्ट जो है वो ज्यादा तेज हो गए हैं। डिस्पाइट कि बलूचिस्तान में भयंकर कट्टरता है, यहाँ पे लिटरेसी रेट बहुत ही कम है, भयंकर कट्टरता है, दे आर कंजर्वेटिव्स। स्टिल हम ये देख रहे हैं कि बलूचिस्तान में जबरदस्त, ये देख रहे हैं ना, चाइना है। अब देखिए ये वाला, देखिए भारत कभी भी सीपेक को ज्वाइन नहीं करेगा, क्योंकि ये हमारे पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर से गुजरता है, हमारे कश्मीर से जो पाकिस्तान ने ऑक्यूपाई करके रखा हुआ है। ऐसे पाकिस्तान को पूरा चाइना को पूरा बाईपास करके जाना पड़ता है। अब यहां से जो है वो रास्ता कम हो जाएगा। अब इधर से वेस्ट से या इधर मिडिल ईस्ट से तेल आएगा, यहाँ पे उतरेगा और सीधा रास्ते ट्रेन के थ्रू सीधा चाइना में चला जाएगा। तो बहुत मिलियंस बिलियंस एंड बिलियंस ऑफ डॉलर्स का प्रोजेक्ट है, लेकिन अभी तक ये अटका हुआ है। अब देश समझ गए हैं कि चाइना की बदतमीजी क्या है, मतलब सब समझ गए हैं। ठीक है, तो ये चीज है। एक तो ये बात हुई। अब एक और इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है कि यहाँ पे जमात इस्लामी लीडर मौलाना हिदायत उर रहमान इसको लीड कर रहे हैं। ये अजीब बात है। अब ये जो है
ये पाकिस्तान का एलाई रहा है। यू वोंट बिलीव कि जो पाकिस्तान के मिलिट्री स्टैब्लिशमेंट है हमेशा इसने साथ दिया है, लेकिन इस बार इनके खिलाफ खड़ा हुआ है। नेशनल लीडर जी सिराज उल हक ये भी ग्वादर आया कि भाई देखे प्रोटेस्टर्स क्या कह रहे हैं, उनके साथ सॉलिडारिटी मतलब उनके साथ खड़े हुए हैं। अच्छा, हो क्यों रहे हैं? अगर कंसर्न्स की बात करें तो इसमें दोस्तों सबसे पहला पॉइंट ये है कि बलूचिस्तान इज लीस्ट डेवलप्ड। बलूचिस्तान डेवलपमेंट है ही नहीं। टेरेन्स आप देख सकते हैं, पूरी रॉकी माउंटेन्स है, रोड्स नहीं, कुछ नहीं है यहां पे। और पाकिस्तान का मोस्ट रिसोर्स रिच नेशन है। अगर पाकिस्तान इसी को ही यूज करना शुरू कर दे तो पाकिस्तान बहुत अमीर हो जाएगा। उनकी अभी जो प्रॉब्लम्स है ना, करेंट अकाउंट डेफिसिट, वो सब सॉल्व हो जाएगी। अब यहां पे मेन लाइवलीहुड क्या है? डेवलपमेंट तो है नहीं, फिशिंग, मछली पकड़ना, ये इनका यहीं से ही लोग जो है गुजर बसर करते हैं। ड्रिंकिंग वाटर भी नहीं है यहां पे, अच्छा पीने का पानी भी नहीं है, तो और ज्यादा दिक्कत। तो अब कर क्या रहा है चाइना फिशिंग या यहां से पानी जो भी थोड़ा बहुत अवेलेबल है वो नहीं लेने दे रहा है, वो सब रोक दिए हैं क्योंकि हम तो अपना पोर्ट बना रहे हैं। तो प्रोटेस्टर्स ने 19 डिमांड्स रखी हैं, 19 डिमांड्स। अब इसमें एक तो है कि पहली बात, ठीक है तुम बनाओ पोर्ट, हमको कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जो चाइनीज कंपनीज हैं वो हमको दे एम्प्लॉयमेंट। हमको चाहिए एम्प्लॉयमेंट, हमको रोजगार दो ताकि लोग यहां पे गुजर बसर कर सकें, क्योंकि चाइना जहां पे भी जाता है वो अपने ही लोगों को लेके जाता है। ओके, दूसरी चीज ये है, हमें पॉइंट में वैसे तीसरा है, तो दूसरी चीज ये है कि सरकार जो है वो क्रैक डाउन करे ट्रॉलर माफिया पे। ट्रॉलर माफिया पे सरकार जो है वो क्रैक डाउन करे, मारे उन्हें, है ना, जो कि हमको रोक रहा है। अगर हम कुछ भी करने जाते हैं, फिशिंग करने जाते हैं, वो माफिया हमको रोक देता है, हमको धमकाता है। तो ये जो डिमांड है ये पहले जून में रेस की गई थी, जहां पे बहुत सारे फिशरमैन, मछुआरे जो हैं, पॉलिटिकल वर्कर्स, सिविल सोसाइटी के मेंबर्स, सब लोग चाइना के खिलाफ खड़े हो गए थे। नेशनल पार्टी और बलोच स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन और फिशरमैन, ये सब लोग ने धरना दिया था ग्वादर प्रेस क्लब के बाहर, और यही बोला था कि भाई हमको कुछ करने ही नहीं दिया जा रहा है। पहले हम जाते थे मछली पकड़ते थे, अब चाइनीज हमको भगा देते हैं और हमारे साथ बहुत दुर्व्यवहार करते हैं, हमारे साथ बदतमीजियां करते हैं। और तब से लेकर अभी तक दोस्तों कंडीशन खराब ही हुई है, कंडीशन इंप्रूव हुई नहीं। साथ ही साथ जो चाइनीज फिशिंग वेसल्स हैं उनके साथ भी हमारा कंपटीशन, भाई उनके बड़े बड़े फिशिंग वेसल, चाइना यहां से बहुत कुछ और भी ले जाता है जो कॉन्ट्रैक्ट में है ही नहीं। इकोसिस्टम को भी बड़ा नुकसान पहुंच रहा है इससे। बहुत गुस्सा इन्होंने व्यक्त किया है कि हमारी इकोनॉमिक कंडीशन जो है वो लगातार खराब होती जा रही है। और हम, अब ये लोग, हमारे जो मिनिस्टर्स हैं जो पाकिस्तान हैं, वो कोई सुन ही नहीं रहा है। जो फिशरीज मिनिस्टर हैं, दे आर नॉट सपोर्टिंग द केस। हम जाएं तो जाएं कहां? तो अब वही है कि ये जो चाइनीज को बिना बात के लाइसेंस दिया हुआ है, इनको तुरंत कैंसिल करो। अच्छा, अब ग्लोबल टाइम्स का क्या कहना है? वही पागल ग्लोबल टाइम जिसने पता नहीं क्या उल्टा सीधा कल बोला था सीडीएस बिपिन रावत के लिए। ग्लोबल टाइम्स का ये बोलना है कि भाई देखो, हम तो या बहुत कुछ करना चाह रहे हैं फिशरमैन के लिए। जो चाइनीज कंस्ट्रक्शंस हैं जो हम कर रहे हैं, भाई $144 मिलियन का हम एक्सप्रेसवे बना रहे हैं। हम तो 75 फिशिंग नेट्स डोनेट करेंगे लोकल फिशरमैन को, और ये $15,000 की फिशिंग नेट्स होंगे, डोनेशन सेरेमनी होगी। हम कुछ कर ही नहीं रहे हैं, ये सब फेक है। तो ये चीज है। अब हमारे लिए दिक्कत क्या है? हमारे लिए दिक्कत ये है कि भारत वैसे भी ये पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर से पास हो रहा है, पीओके से ये पास हो रहा है। उसके बाद ये अरेबियन सी और इंडियन ओशन दोनों में ही चाइना को एक्सेस देता है। ये वेस्ट के लिए भी सेम प्रॉब्लम है, ठीक है ना। इनका ये डुअल पर्पस है, ट्रेड तो है ही, साथ ही साथ इनकी नेवी भी यहां पे तैनात रहेगी लगातार। तो चाइनीज प्रेजेंस इंडियन ओशन में हमको देखने को मिलेगा। अब इधर म्यांमार में क्योक्यू में है, श्रीलंका में हम्बनतोता में है। तो जो मिलिट्री इंटरेस्ट है वेस्ट एशिया में चाइना के बढ़ते जा रहे हैं। अब पाकिस्तान कहने से मोहित यूसुफ ने बोला, रहे नहीं नहीं, चाइना को कोई मिलिट्री बेस पाकिस्तान में नहीं दिया जा रहा है, इकोनॉमिक बेसिस है। ये सब बातें हैं, बतौले हैं, है ना। कंसर्न बहुत ज्यादा है। फिलहाल ये है भाई कि प्रोटेस्ट जो है वो शुरू होगा, और जब प्रोटेस्ट होता है तो कोई चीज चल नहीं पाती है।
देखेंगे दोस्तों आगे क्या होता है। और हमारे शानदार कोर्सेज यार अवेल करो, इतने बेहतरीन बेहतरीन जीएस कोर्सेज, यूपीएससी का शानदार कोर्सेज हमने बनाया है, एनसीईआरटी कोर्सेज। नंबर्स पे कॉल करिए, नहीं तो आप व्हाट्सएप पे भी हमको मैसेज कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।